105 दिन टिकरी बॉर्डर पे जिस तरह से 20 किलोमीटर तक लंबा यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का तंबुओं का ये शहर बन गया है। और जब बारिश आती है, ओले आते हैं, किसान अपने छप्पर को दोबारा खड़ा कर लेता है। और ये जो गांव किसान ने बसाया, इसी में आप पीछे देखेंगे या बैनर पे लगा के, ये इस संगठन ने यहाँ पे अपना लगातार जमावड़ा जमाया हुआ है। और आज प्रदेश अध्यक्ष इसी संगठन के हरियाणा से चौधरी रणधीर सिंह पानू से आपकी मुलाकात करते हैं। हाँ जी पानू जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आप इस आंदोलन में जो अलग अलग मोर्चे लगे हुए हैं, संयुक्त मोर्चा है, अलग अलग, जैसे आपने सिंगू बॉर्डर से लेके टिकरी बॉर्डर से, ये आंदोलन की खूबसूरती है, इसकी ताकत है, बहुत ताकत है आंदोलन की। बिल्कुल आंदोलन क्या फायदा है इसको, जो अलग अलग मोर्चे? आपका कोई एक नेता नहीं है पूरे आंदोलन का? नहीं, बात यूँ है, नेता तो हमने मतलब जो भी सारे संगठनों ने कर रखे हैं, 40 हमारे नेताएं हैं। और वो जो है जैसे वो फैसला करेंगे। टिकैत जी भी एक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं, वो भी उभर रहे हैं और बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर जा काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे 40 संगठन है ना, 40 नेता जो बैठे हैं, वो सारे मिल बैठ के जो भी मतलब फैसला करेंगे वही होगा। एक आदमी के किसी के कहने से कोई फैसला वो नहीं लागू नहीं होगा। आंदोलन की खूबसूरती मान रहे हैं आप? आंदोलन तो है ही जी, आंदोलन तो बिल्कुल बगैर आंदोलन के तो कभी कुछ मिला ही नहीं किसी को भी। और आंदोलन एसएमपी की गारंटी वाली बात है। ये तो सारे मिल बैठ के जो भी मतलब ऐसे होना चाहिए, किसान जो फसल बोता है ना, बोने से पहले उसको ये होना चाहिए, तेरा इतना माल होगा, ये इस भाव तेरा बिकेगा, जैसा भी होगा उसको सरकार लेगी। विदेशों में होता है, जैसा विदेशों में बार बैठना पड़ता है सरकार और किसान संगठन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो एक तरफ तो सत्ता की अठागी है, पता नहीं उसके पास पीछे कोई कॉर्पोरेट की मजबूरी है, या एक तरफ किसान की अठागी है। ये तो अगर किसी को आगे बढ़ाना डॉक्टर साहब, ये तो बात सुनो, ये तो 18 रहती है, 18 राज्यों में आई है। ये पहले 1984 में भी आई थी, कांग्रेस के राजीव गांधी जब अध्यक्ष होते थे। जब भी हमारा शरद जोशी जी महाराष्ट्र के, वो हमने अध्यक्ष चुन रखे थे, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े, उनको एक सारे संगठनों का अध्यक्ष बना रखा था। जब भी शरारत करके ये हम कांग्रेसियों ने हमारे नेताओं में से 1-2 निकाल कर उनको धक्का दिवा दिया था रामलीला ग्राउंड में। ये सरकारों की शरारत तो कभी से होती रहती है और सरकार शरारत करती रहती है। ये भी क्या डाइवर्ट कर दिया था। जैसे हमारा 26 जनवरी को कहा ना, 26 जनवरी को हमारे किसानों का कुछ नहीं था, ये सरकार, हाँ, ये सरकार की सारी शरारत थी। और सरकार ने इसको खंडन करने की पूरी डाइवर्ट कर सकती है, नहीं करते रहेंगे, उनकी आदत है। इसके बगैर तो इनका राजा का कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं। ये ऐसे काम तो करते हैं। जहाँ भी कोई आंदोलन होगा, जो भी कोई अपना हक मांगा, हक देने के लिए कोई भी ये तैयार नहीं है। राजा तो वही होता है जिसकी प्रजा सुखी हो, और राजा किसी काम का नहीं जो प्रजा दुखी है। 3.5 महीने से सारे किसान मजदूर यहाँ बैठे हैं। और ये भी मत समझो, अगर ये 2 रुपये किलो का अनाज जो BPL कार्ड है या गरीब है उसको मिला है, ये अनाज इनके सरकार के पास रहे निगा, ये पूंजीपतियों के पास चला जाएगा। 2 रुपये किलो इनको भी नहीं मिलना। कैसे चला जाएगा पूंजीपति के पास? जब ये कानून बना दिए, वो एक ठेकेदार होगा, वही सारे अनाज को लेगा, उसके गोदाम में चला जाएगा, जिस भाव लेगा डबल भाव में फिर वापिस है। हम हमारे देशों के पास भी अनाज नहीं रहेगा तो हमें भी डबल पैसों में लेना पड़ेगा। गया है अडानी के पास? है जी, अडानी के पास कब गया? अंडानी के पास तो चले गए, रेल दे दी, हवाई जहाज दे दिया, सारा सब कुछ देने लग रहा है। ये तो सारे ठेकेदारों को भेजा। की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, नॉर्थ में भी जमीन ले रखी है, वहीं पे रेलवे लाइन के साथ साथ गोदाम बनाने के लिए ट्रक भी नहीं लेना पड़ेगा, सीधी रेलगाड़ी उतार देगी। किसानों ने अपनी मर्जी से दी है जमीन? नहीं, मर्जी से मतलब कुछ मर्जी से दी, कुछ बका दिए, ज्ञान नहीं था। कुछ आदमी एतराज कर रहे हैं, कुछ ने स्टे भी लिया है, उस पर पूरी कोशिश है अगर भाई ऐसा काम वहाँ ना हो। तो बाकी काम रुका पड़ा है। हाँ, वहाँ काम रुका पड़ा है। बाकी FCI वगैरह के जितने भी गोदाम है ना जो बनाए सरकार के, ये सारे के सारे ठेके पे अंबानी अंदानी के चले जाएगा। इनको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, यही गोदाम उनके काम हो जाएगी। FCI खत्म हो जाएगी, रेलवे खत्म हो गया, हवाई जहाज सब कुछ खत्म हो गया, बिजली पावर हाउस ठेके पे हो गया, सारा सौदा। प्रधानमंत्री पीछे नहीं हट पा रहे? नहीं, वो सारी व्यवस्था पहले से उसका सारा काबू कर रखा है। इससे मतलब कोई सारे देश की स्थिति वो बात हो जाएगी जो आजादी से पहले। कॉर्पोरेट से लड़ाई होगी आपकी? सीधी कॉर्पोरेट से। मतलब प्रधानमंत्री को आपने देख लिया? हाँ, नहीं, वो उनके साथ मिला हुआ है, वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में है।
समझ गए, पहले सोच समझ गए, यही चाल के लिए सारा वो करने के लिए इसने हट पकड़ रखी है, इसलिए बात करने के लिए किसानों के लिए तैयार नहीं है। पानू जी, मेरे आपसे एक सवाल है। 3 कानून सुप्रीम कोर्ट में वो ब्लैक एंड वाइट में फाइल पे लिखे हुए हैं, क्या प्रावधान है, क्या मसौदा है उनका, कहाँ आपत्ति है? आप उनको काला बताते हो, जेजेपी और सरकार उनको सफ़ेद बताती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एमएसपी कानून पे कितनी सज़ा हो, कॉर्पोरेट पे बोली कहाँ से शुरू हो, कितना फाइनेंस रखा जाए और उसके लिए क्या उसके प्रोविजंस हो। इसका तो अभी ड्राफ्ट ही आप लोगों ने सरकार के सामने नहीं रखा है। क्या ये आंदोलन में चर्चा आनी बाकी है, या आंदोलन बगैर इस चर्चा के, बगैर ड्राफ्ट के? 3 ड्राफ्ट सरकार लेके आई, उसके बाद आपको आपत्ति हुई, सही गलत का पता लगा। एमएसपी पे अभी तो वो ड्राफ्ट ही नहीं आया है डिबेट में, कहीं भी चर्चाओं में। तो एमएसपी पे आप कितना दूर की कोशिश देख रहे हैं? जो 3 काले कानून है ना, उन्हीं पर इतराज हो रहा है, वो हटेंगे और एसएमपी की गारंटी होगी, वो जब भी जाके मतलब समाधान इससे आंदोलन का हो सके, इससे कोई समाधान नहीं है। मैं आपका ध्यान याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर इन 3 कानूनों की लड़ाई को इतना बड़ा कर दो, सालों तक खींच दो इसको, तो आप एमएसपी को तो भूल जाओगे। एमएसपी तो इससे बड़ी चोट करता है, 14.5 लाख करोड़ रुपए आपको वार्षिक किसान को सीधा फायदा है। ये जो मंडी स्टोरेज है, इसमें इसको तो किसानों की जो फसल की लागत ही नहीं निकलेगी, उसकी फसल खरीद का ही कानून नहीं होगा, तो उसको अंबानी स्टोरेज करे या एफसीआई करे या आपकी एपीएमसी करे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता उसका। तो उस कानून की लड़ाई में आप इतने उलझ जाओगे, एमएसपी पे कब पहुँचोगे आप? बात यह है ना, एमएसपी आप लोगों की प्रायोरिटी है ही नहीं। नहीं, वो तो गारंटी, ये तो है हमारी सबसे पहला है, पहले हमारा। तो आपने अब तक ड्राफ्ट क्यों नहीं गया आप किसानों की तरफ से? नहीं, पहुंचना चाहिए। हम कहे हैं मीटिंग बुलाकर अपना इसका ड्राफ्ट बनवाना चाहिए, अपना पहले ये भी करना चाहिए, ताकि तीनों कानून उल्टे लें तो हमारे एसएमपी की गारंटी वाला कानून साथ के साथ अपने आंदोलनकारियों ने तैयार करना चाहिए। जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एमएसपी कानून बढ़िया ड्राफ्ट होके लग गया, लागू हो गया, तो 3 कानून तो अपने आप दोस्त हो जाएंगे। बात यह है, चित्त नहीं रहता फिर। बात यह है डॉक्टर साहब, ये बात आपने ठीक पूछी मेरे से। जब सारा एक किसान के लिए फायदे की चीज करी है, किसान का है, हमारा इसमें फायदा नहीं पूरा। मैं जानना चाह रहा हूँ, हरियाणा कम फसल के कारण, हरियाणा में मंडियों में आंदोलन होते रहे हैं, फसल पूरी खरीद नहीं जाती, 29 राज्यों का विषय है ये। अब पंजाब की मंडी से कोई आवाज़ चली, 3 काले कानून, आप उसमें इतने उलझ गए। जो 29 राज्य के आपके खेत का कानून है, आपकी खेती का है, लागत का है, आपके जिंदा रहने का है, उस पर कब फोकस होगा आपका आंदोलन? डॉक्टर साहब, ये तो अपना हरियाणा पंजाब में तो है, थोड़ा बहुत है। जब ये इतने दुखी हो गए इस कानून से, बाकी देश वालों तो बेचारा पता ही नहीं है भाई इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यही अपना प्रदेश है ना, जो यही पूरे देश में आवाज़ उठा के और सब ने समझा के बता के अगर हमारे को कितना नुकसान, कितना क्या है। बात बताइए, कितने साल से आप आंदोलन में हैं? 3.5 महीने हो गए। नहीं, पूरा आपका जीवन जैसे शुरू से हूँ मैं। आप 28-30 साल तो 30 साल 25-30 साल की, 72 साल की उम्र होगी मेरी। फसल लागत मूल्य पर ना बिकने से तो आपके किसानों के आपके संपर्क हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। मेरी फसल नहीं बिक रही, मेरी यहाँ फसल नहीं बिक रही, सरकार ये नहीं खरीद रही। मंडी में कौन, किसने कितनी बार आपकी फसल खरीदा, आपको चेहरे भी याद नहीं होंगे। कभी सरकार की किस एजेंसी ने कौन से सन में खरीदी थी, आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये जरूर बता पाएंगे कि उस साल मेरी फसल खरीदी गई थी। तो जो आपकी फसल की और आपकी लागत मूल्य पे इतना बड़ा कानून है, जब आप उस पर अभी तक उसके ड्राफ्ट पे भी नहीं आप काम कर पाए, आपके किसानों के अंदर उसका डिबेट ही नहीं है। किसी किसान से चर्चा करे तो उसके दिमाग में नहीं कि भाई ये कैसे हिट कर रहा है मेरे को। बात यह डॉक्टर साहब, ये भी आंदोलन चरम पे नहीं, आंदोलन तो चरम पे है। पहले लोगों था, पता ही नहीं था भाई हमने फसल किस भाव बेचनी है। ये तो थोड़े दिन तो लोगों ने बेड़ा पटा है, किसानों ने बेड़ा पटा है भाई हमने ये भी चीज होनी चाहिए। हमने जो भी बोली पर छूट गई, अपना छोड़ के बेच के घर आ गया, उसने ये ही नहीं पता होता था। यूनियनों का फेलियर ये नहीं है क्या? हाँ, मूल्य निर्धारण आयोग है, उसमें किसान भी बैठता है, चुपचाप साइन कराते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में डीजल, पेस्टिसाइड के कोई रेट बढ़े हैं थोड़े बहुत? डीजल के सब हर चीज के। तो गेहूं में क्या 50 रुपए की लागत बढ़ी है? क्या वो किसान अगर मूल्य निर्धारण आयोग में बैठ के क्या खाली 50 रुपए की सिफारिश कर सकता है क्या? नहीं, 50 की कैसे कर सकता? तो आपने अपनी जगह वहाँ पता नहीं किन किसानों को दे दी,
सत्ता समर्थकों को दे दी। तो जब यूनियन में आज तक आप एमएसपी निर्धारण में अपनी भूमिका नहीं तय कर पा रहे, किसान का ड्राफ्ट कैसे तय होगा, तो आप आंदोलन में मुद्दों को कैसे सरकार का यही रहता है, कोई भी सरकारी कोई भी हो, वो पहले लिख कर धर लेते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, लेकिन साइन करा लेते हैं। बात सुनो, उन्हीं को बुलाते हैं जिसको ज्ञान नहीं होता, न बताते और अपना साल में 2 बार होती है, मेल भी सिस्टम देते हैं, वो सारी चीज देते हैं। बिल्कुल। उसमें जब यूनियनों ने आज तक उसमें मूल्य निर्धारण में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभाई, तो एमएसपी कानून के ड्राफ्ट पे किसी यूनियन ने ड्राफ्ट नहीं दिया अभी तक, तो ये यूनियन में बोझ बनी हुई है क्या किसान आंदोलन में? बात ये है, ये बात सुनो जी, कोई भी बोलने वाला, कोई भी यूनियन किसी भी चीज की हो, चाहे मुलाजिम की यूनियन हो, चाहे व्यापारी की यूनियन हो, चाहे मजदूर की यूनियन हो, चाहे किसानों की यूनियन हो, देखो हर चीज का जो उसमें सभी ज्ञानी नहीं होते। एक अंतिम सवाल आपसे, अब 1 महीने बाद आपकी गेहूं की मंडियों में खरीद शुरू हो जाएगी, ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा, ये मान के चलो आप, उस टाइम आपकी फसल नहीं बिकती कहाँ पे, तो आपको वहाँ खरीद कानून की आवश्यकता पड़ेगी या 3 काले कानूनों का रोना हम रोएंगे? वो कहेंगे आपकी मंडी है, हम ले रहे हैं, और व्यवस्थाएं फिर आपके सामने आएंगी। डॉक्टर साहब बात सुनो, हमने तो पहले तो अपनी फसल की पड़ेगी भैया, मैंने एसएमपी पे तो फसल कानून प्रायोरिटी क्यों नहीं किसान के लिए? वो प्रायोरिटी तो मतलब बात ही हो नहीं, उठाना चाहिए अपने 40 संगठनों में खरीदेगा, इसके लिए तो पूरी जंग लेके चले हैं। हाँ बिल्कुल। और ये प्रायोरिटी नहीं हमारी कि आंदोलन चलते चलते भी हमें मंडी में जो खरीद होनी है वो कानून, उसके लिए हमारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, वो तो इन अपने जो संगठन है इन सब ने मिलकर इस बात का मतलब पहला मुद्दा होना चाहिए ये। अध्यक्ष हैं आप, बड़े पद पे हो। हाँ जी। आप इस पे कब पहल कर रहे हो? हम तो बिल्कुल अभी मीटिंग बुला के 1-2 दिन के अंदर इसकी पहल करेंगे, हर चीज का बताएंगे। ये थे हमारे साथ पानू जी। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे राजू सेठी थे महाराष्ट्र से, उन्होंने एमएसपी का एक ड्राफ्ट दिया हुआ है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक ड्राफ्ट एमएसपी का दिया हुआ है। 2-3 ड्राफ्ट सरकार की टेबल पे हैं, लेकिन उन ड्राफ्टों पे संयुक्त मोर्चा और ये 40 संगठन एग्री नहीं है। अभी ये भी सेंसस नहीं बनाया है, ये भी मतलब सहमति नहीं बनी है। तो किसानों को पहले अगर अपने मुद्दे को कोई मूर्ति रूप देना है, तो पहले उन्हें कोई अपना मॉडल ऐसा पेपर बनाना चाहिए कि ये इसके प्रोविजंस हैं और इस पे पूरे देश के संगठन एक मत हैं। सरकार को एक यंत्र दे दें कि किसान का बना हुआ ये यंत्र है, ये ड्राफ्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 3 साल की सजाए तो 3 की रहेगी, बोली शुरू होगी तो एमएसपी पे होगी, उस यंत्र पे तो सहमति कर दें। जब किसी को पगड़ी बांधते हैं खापों की, सब हाथ लगा देते हैं अपने, सहमति बन जाती भी सब की उससे बंदगी, तो ड्राफ्ट पे क्या सहमति के हाथ लगा के हम सरकार के सामने रखने देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। हमने पूरा ड्राफ्ट बना के भाई ये होना चाहिए, अगर इससे हमारी कम खरीदी जाएगी ना तो उसकी सजा होना चाहिए। तो किसान अपने मुद्दे को भी पहचानते हैं, और अभी 1 महीने में जो मंडियों में फसल पे जो दुर्गति होगी, अभी योगेंद्र कर्नाटक की मंडी से दिखा रहे हैं 700 रुपये, 900 रुपये, 1100 रुपये, तूड़, उड़द, बाजरे, वहाँ से कम वहाँ पे लूट हो रही है। तो मंडी कुछ बोलती है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, और कानून की मांग किसान की मजबूरी है। जब लागत ही नहीं निकलेगी तो खेती कौन करेगा? खेती बचाओ, खेत बचाओ, उसकी लागत बचाओ, तभी ये अभियान आगे बढ़ेगा। और 3 कानून एक सेकेंडरी इशू आते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली चेंज होंगे अगर ये एमएसपी लागू होती है। लेकिन दुर्भाग्य के आंदोलन के 105 दिन के बाद अपने मुद्दे का कोई मूर्ति रूप ड्राफ्ट आज तक ना कोई किसान संगठन रख पाया। ये उस किसान नेतृत्व के लिए दोबारा सोचने के लिए हमारे चैनल की रिपोर्ट बाध्य करेगी। आपको हमारा ये डिबेट, ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपने सब कमेंट्स के साथ नीचे आप अपने सुझाव पोस्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। जय किसान।